कक्षा 12 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक हम पढ़ रहे थे। इसका एक पैराग्राफ हो गया है। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। बहुत अच्छी लाइन, एक एक शब्द बहुत ही मतलब एक तरह से ये कई हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, हृदय को छू रहे हैं। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई है कि आए तुम करने सत्य खोज। और सब लोग क्या करते हैं? सुख भोगते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, सही बात है। फिर नीचे तीसरी लाइन में क्या कहा गया है? जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। बहुत अच्छी बात कही गई है। चलिए अब इसके प्रसंग को देखा जाए, फिर कठिन शब्दों का अर्थ, उसके बाद व्याख्या। मनोज का अर्थ होता है कामदेव, जड़ता का अर्थ होता है मूर्खता, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, ओज का अर्थ तो जानते हैं शक्ति या कांति कह सकते हैं, पंकज का भी अर्थ आप लोग जानते हैं कमल होता है, और सरोज सरोवर में उत्पन्न कमल। पंकज माने भी कमल होता है, सरोज माने भी कमल होता है। ये दोनों शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। और पंकज माने एक तरह से भी कह सकते हैं कीचड़ में, पंक माने कीचड़, ज माने जन्मा, यानी कि कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। ठीक है। और इसके प्रसंग में लिख दीजिएगा कि इस पद्यांश में कवि ने गांधी जी की महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित की है। अपने भावों को उन्होंने व्यक्त किया। किसने? कवि ने। और गांधी जी का गुणगान किया है। तो चलिए अभी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। सुख भोग खोजने सब आते सब, या सब आते, बात एक ही है। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आए तुम करने सत्य खोज। परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, मानव मिट्टी के निर्मित एक पुतला है। सही बात है। मानव क्या है? मिट्टी का एक पुतला है। पुतला समझ ही सकते हैं, कठपुतली, जिधर चाहो उधर नचाओ। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। मिट्टी बनकर आता है, मिट्टी में मिल जाता है। कौन? मानव। मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह मिट्टी बनकर आता है और मिट्टी में अंत में मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, लेकिन आपने उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है। आपके उस मिट्टी शरीर में क्या? सत्य की आत्मा निवास करती है, तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। तुम आत्मा के मन के मनोज, मनोज माने कामदेव होता है। यहाँ कहा गया, एक बार और देख लीजिए कि आप भी मिट्टी के बने थे, लेकिन आपने उस मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा का निवास करवाया। अर्थात आपके उस मिट्टी के शरीर में सत्य आत्मा का निवास होता था। आप मन को प्रसन्न करने वाले अर्थात कामदेव के समान थे। मनोज माने कामदेव, और मनोज कमल को भी कुछ लोग कहते हैं, अर्थात कमल का भी अर्थ लिया जा सकता है। तो आप मन को प्रसन्न करने वाले कामदेव के समान हैं। और जड़ता हिंसा स्पर्धा भर, यहाँ कहा गया कि आपने मानव की अकर्मणता, जड़ता माने अकर्मणता, हिंसा तो जानते ही हैं, दूसरे का अनुभव सोचने वाला, और अहिंसा माने सबका उपकार करने वाला, सबका सहयोग करने वाला। तो यहाँ और प्रतिद्वंदिता मतलब होता बदला लेना, दुश्मनी
तो यहाँ कहा गया है कि अकर्मण्यता, जो कर्महीन हो, कर्म न करे, दूसरे पर हिंसा का भाव प्रकट करे, अर्थात दूसरे का अनभल सोचे, ईर्ष्या करे, जलन करे, द्वेष की भावना रखे, और क्या, प्रतिद्वंदिता यानी दुश्मनी मोल ले, उसको दूर करके आपने ज्ञान, अहिंसा और आत्मीय शक्ति, यहाँ कहा गया चेतना, अहिंसा, नम्र, ओज, ओज माने शक्ति होता है, नम्र यानी नम्रता, और चेतना अर्थात ज्ञान, अहिंसा तो जानते ही हैं कि दूसरे का उपकार करना, दूसरे का सहयोग करना, प्रेम की भावना रखना, भाईचारे की भावना रखना, ठीक है। नम्र, ओज अर्थात नम्रता के साथ आत्मीय शक्ति जागृत किया आपने, पशुता का पंकज बना दिया। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त जो वर्ग भेद थे, जात भेद थे, हिंसा आदि के कीचड़ में उत्पन्न जो कमल था, उसको सत्य, अहिंसा, त्याग और यहाँ का तुमने मानवता का सरोज, सरोज माने कमल भी बताया है। तो यहाँ कहा गया है कि जो वर्ग भेद, जाति भेद, जाति पात यानी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, वर्ग भेद मतलब अमीरी और गरीबी यानी उच्च कोल, निम्न कोल, कोट कह सकते हैं, यानी कि गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति। जाति भेद यानी कि छोटी जात के और बड़े जात के, यानी ब्राह्मण छोटी जातियों को हे दृष्टि से देखते थे पहले। तो वही यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि उन ऐसे बुराइयों रूपी कीचड़ में उत्पन्न कमल को आपने क्या किया, सत्य और अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। ठीक है, पूरे अर्थ के बार और देख लीजिए। कह रहे हैं पंत जी कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने क्या किया, आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, यानी मनुष्य एक मिट्टी से बने हुए पुतले के समान है। वह क्या होता है, मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, बस यही उसका आना जाना है। लेकिन आप तो क्या मिट्टी से बने हुए थे, लेकिन आपने उस मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा का निवास करवाया, अर्थात आपके उस मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आप मानव में अकर्मण्यता, आपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मीय शक्ति यानी कि जो मानवीय गुण होते हैं उसको आपने क्या किया, जगाया। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त जितनी भी बुराई थी, अर्थात जैसे वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न कमल को क्या किया आपने, सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में यानी कि स्वच्छ तालाब में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों का प्रसार करके जगत को एक नवीन स्वरूप दिया। इसमें संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है और इसमें अनुप्रास, रूपक अलंकार है, रस शांत रस है, माधुर्य गुण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।